हेलो टॉरस, वेलकम टू आर्य अंजलि का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। हम देखने वाले हैं यहाँ पर यू वर्सेस देम। लेट्स सी यू वर्सेस देम में सबसे पहले आपकी एनर्जी लेंगे। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको मेरा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दिख रहा होगा, आप वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, सबसे पहले आपकी एनर्जी लेंगे व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे है द डेथ का कार्ड, टेम्परेंस। वाओ, सारे मेजर अरकाना, मेजर शिफ्ट यहाँ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं सच बोलूँ तो जो भी रिलेशनशिप का आपका जो भी होता ना, कि हम किसी रिलेशनशिप में तो हमें बहुत टेंशन मिल रही है उस कनेक्शन से, हम खुश नहीं है उस कनेक्शन में। तो टॉरस यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ें जो आपकी है ना, जो आपको बहुत प्रेशर दे रही है, पेन दे रही है, वो बदलते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है। और जो बैलेंस की कमी है, जो कामनेस की कमी है, जो इंसान चाहता है ना कि अगर हम किसी रिलेशनशिप में हो तो उसमें सुकून हो, वो सुकून की जो कमी थी ना, वो सुकून सुकून की कमी जो पूरी होते दिखाई दे रही है, जो टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर आपके लिए है। लेट्स सी आपके पार्टनर के कार्ड्स भी ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, 4 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि आप भी बदलना चाहते हो। ठीक है, और ये शायद ज़रूरी है, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको बदलने के लिए आया है और ये इस चीज़ की मांग कर रहा है। मे बी शायद आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए हैं टॉरस। बहुत पॉसिबल है यहाँ पे कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए हैं यहाँ पर किसी रीज़न से। और और ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया था, ये आपके अंदर बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, आप दोनों का कार्मिक कुछ कनेक्शन है, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे टावर उनके पास है, आपके पास डेथ का कार्ड है। रीज़न क्यों, ये ऐसा क्यों आया है? ये रीज़न इसका यही है कि शायद आप दोनों एक दूसरे को बदलने के लिए एक दूसरे के जीवन में आए थे। और ये पर्सन का भी जैसे लग रहा है जैसे डन हो चुका हो। ठीक है, जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो, जैसे लग रहा है उसके उसके तरफ से भी ऐसे लग रहा है डन हो चुका है, क्योंकि इसने शायद कोई होप वगैरह भी जो थोड़ी बहुत भी थी वो भी शायद खो रखी। मे बी वो वेट कर रही हो या वेट कर रहा हो आपकी मैसेज या कॉल का, कि आप करोगे अपनी तरफ से कुछ इनिशिएट। क्योंकि ये तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि इसका तो जस्ट कहना डन, मैं तो अपने तरफ से कुछ नहीं करने वाला, करने वाली, वैसा वाला एक दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे एक ईगो फैक्टर भी है जो कि पर्सन की तरफ से आ रहा है, जिसके वजह से भी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं क्यों, हर बार मैंने किया, अब मैं क्यों वाला सीन जो है वो यहाँ पर है। और जो चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है वो है बदलाव आपके अंदर, अगर देखा जाए तो। क्योंकि अगर आप नहीं भी बदलोगे ना, मतलब ये जो सिचुएशन है आपकी, आपको बदलने के लिए मजबूर कर रही हो ऐसा लग रहा है। ठीक है, और बदलना क्यों है, ज़रूरी है। अगर चाहते हो कि ये रिश्ता चले, ये रिश्ता नॉर्मल बने, या फिर कह लो कि ये रिश्ता नहीं, आपके आने वाला भी रिश्ता जो होता नहीं है, चलिए इस कनेक्शन से आपने क्या सीखा वाला सीन। तो ये जो कनेक्शन आपको सिखाने के लिए, इस कनेक्शन में आप गए हो सीखने के लिए, तो इसने कुछ सिखाया, एंड ये सिखाना ही आपको बदलने पे मजबूर करेगा, कर रहा है यहाँ पर। और जो भी स्ट्रेस, जो भी टेंशन या जो भी पेन आपने सहे हैं इस कनेक्शन में, वो चीज़ आपको बदलने पे मजबूर करेगी। अब या फिर आप बदल के इस पर्सन के पास जाओ, या आपके चॉइस है, या फिर आप बदलो क्योंकि शायद ये ज़रूरी है, नहीं तो आप किसी नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं रहोगे। फिलहाल के लिए देखा जाए तो ये आपके अच्छे के लिए है, कुछ अच्छा ही आपके जीवन में होता हुआ दिखाई दे रहा है आगे फ्यूचर में। फिलहाल देख लेते हैं आपकी पार्टनर का। तो जैसे डन हो गया, जैसे मैंने आपको कहा ना, मुझे सीधे सीधे उनकी एनर्जी जैसे लग रही कि डन, आई एम डन। क्योंकि शायद उन्होंने बहुत पेन सहा है, उन्होंने बहुत तकलीफ सही, उन्होंने ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी और वो चीज़ें हुई हैं। एक्सपेक्टेशंस जब लोगों की टूटती है तो थोड़ा बहुत रहता है। ठीक है, तो उसने जाना, दूर जाना, अलग होना ही ज़रूरी समझा। लेट्स सी आप दोनों की एनर्जीज देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। आपके पार्टनर की देख लेते हैं। ठीक है, आपकी देख लेते हैं। डेस्टिनी है, स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक, आपको ज़रूरत भी है, एंड आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। ठीक है, बट आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। अगर आपको ऐसा लग रहा है, ऐसी एनर्जीज आपकी ब्रोकन, आई फील शैटर्ड, आप तो इनके कार्ड से देख के ही बता सकते हो कि ये कार्ड्स तो आना बनता ही है। आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन एंड कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। ये पर्सन बहुत दिल से चाहता था
चाहती थी, जो भी हो, लड़का हो लड़की हो, जो भी था ये पर्सन बहुत दिल से चाहता था कि आपके साथ आगे बढ़े, आपके साथ कमिटमेंट मिले, ठीक है, एक नई जिंदगी शुरू करे, बट शायद ये सब चीज़ें हो नहीं पाई। ठीक, किसी भी रीज़न से हो सकता है, कोई ऐसी आपको भी लग रहा होगा कि ये ऐसे ही चला गया या ऐसे ही चली गई, हो सकता है वो पहले उसने आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी थी इन सब चीज़ों की, बट जब उनको शायद ये चीज़ें होते हुए नहीं दिखी और जब उनको फ्यूचर आपके साथ नहीं दिखा, तो उन्होंने ये बड़ा कदम उठाना ज़रूरी समझा। स्पेशली बहुत लोगों का सेपरेशन पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है, जिनका नहीं भी है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पे उनकी एक्सपेक्टेशंस टूटी हैं और वो बहुत हर्ट है। और अगर टाइमली आपने खुद को नहीं बदला, चाहे अपना स्पेस ले लीजिए, आप खुद के अंदर झांक के देखिए, इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद को नहीं चेंज करते हो या आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये राइट पर्सन है कि नहीं है जिसके साथ आप हो, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको टाइम लेना चाहिए, इस पे सोचना चाहिए। अगर बदल सकते हो तो बदलो, नहीं तो फिर आगे बढ़ो जीवन में, यही कहूँगी मैं। लेट्स सी क्या ब्लॉकेजेस आप दोनों के लिए आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, क्या ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर आपका, देख लेते हैं आपकी तरफ से क्या ब्लॉकेजेस हैं, और देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या ब्लॉकेजेस हैं। ओके, सबसे पहले आपके ब्लॉकेजेस देखेंगे यहाँ पे क्या है। सीकिंग परफेक्शन, एवरीवन हैज़ फ्लॉज, चूज ओनली 5 मस्ट हैव, एंड डील ब्रेकर दैट मैटर। मुझे ऐसा लगता है कि कोई परफेक्ट नहीं है, तो आप परफेक्शन ढूंढना बंद कर दीजिए। बी ओपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल बिकॉज यू मे बी सरप्राइज हु यू फाइन। मुझे ऐसा लगता है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरा टाइप नहीं है, शायद हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। अगर समझ नहीं पाए तो समझने की कोशिश करें, ठीक है, यही बात कही जा रही है। एंड यू आर अफ्रेड टू गेट क्लोज टू समवन, दे आर सेक्रेट टू, एंड गिव देम अ चांस। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको ये भी दिक्कत है पास्ट की वजह से, हो सकता है इससे पहले भी जो पास्ट रहा हो अच्छा ना रहा हो, या फिर आपको नए लोगों से मिलने जुलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो ये भी एक रीज़न है। लोन वुल्फ, ओ माय गॉड, आप डील भी किससे कर रहे हो। यू आर रियली अ लोनर, और आर यू अफ्रेड ऑफ लविंग समवन। ऐसा लग रहा है जैसे मिरर कर रहे हो, एक जैसी हालत है दोनों की। हु कुड हर्ट यू, मुझे ऐसा लगता है इस मोस्ट ऑफ द टाइम ये पर्सन अकेले ही रहा है और इसने आपको चुना एज अ पर्सन। शायद आप दोनों एक दूसरे को समझ सके, और बट शायद आप दोनों भी हर्ट हो कहीं ना कहीं। दोनों एक एक को बहुत, मतलब एक बहुत अकेला रह चुका है, एक की आदत है अकेला रहने की, एक को बहुत ही धोखे मिले हो सकते हैं, जो इस साइड की बात कर रही हूँ। और आपका भी सेम ऐसे ही दिखाई दे रहा है, शायद आपने भी पास रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे नहीं, आपके आसपास भी लोग इतने अच्छे नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से आपको भी मुश्किल होता है किसी पे ट्रस्ट कर पाना है। इस वजह से शायद आप दोनों की इनसिक्योरिटीज यहाँ पर ओवरपावर कर रही है। एंड अनट्रू स्टोरीज, यू टेल योर सेल्फ बैड थिंग एंड चेंज योर स्टोरी, एंड मे बी ये पर्सन अपने आप से, कहते हैं ना हम लोग कभी कभी सेल्फ टॉक जो करते हैं, ये नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, ठीक है, खुद को ही बुरा बोलने लगते हैं, खुद को ही गलत बोलने लग जाते हैं, ठीक है। तो मे बी ये भी नेगेटिविटी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। एंड टू सून यू गेट टू, इसकी आदत, इस पर्सन की आदत है बहुत जल्दी अटैच हो जाने की, राइट। ये बहुत जल्दी लोगों से अटैच हो जाती हैं, और फिर उनको कमिटमेंट का एक वो होता है कि सामने वाले से चाहना, एक्सपेक्ट करना। और आप जैसे लोग को थोड़ा मुश्किल होता है लोगों के साथ जुड़ने में, टाइम लेते हो, समझते हो, इतनी जल्दी कमिटमेंट नहीं चाहिए, बट क्या कर सकते हो, सामने वाला अलग पर्सन है, आप डिफरेंट पर्सन हो। लेट्स सी आप दोनों के इमोशंस क्या हैं, इमोशंस क्या कहते हैं, इमोशंस दोनों के आपके लिए, आपके पार्टनर के, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दोनों के इमोशंस क्या है। पहले आपके, फोनी, ट्रिकस्टर एंड इल्यूजन, फेरी टेल। आपने दिखाया फेरी टेल उस पर्सन को, इस वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, बट ज़्यादा दिन तक फेरी टेल चलता नहीं है। एंड फैमिली, ओके, हुए भी शायद आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, आपकी खुद की फैमिली है, ठीक है। या फिर आपने अभी तक, अगर आप किसी, ये कैजुअल रिलेशनशिप आप सोच रहे थे, ठीक है, और आपको मैरिज किसी और से करनी थी, या फिर आपको पता था कि मैरिज आपकी इनसे हो नहीं सकती क्योंकि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, समथिंग समथिंग, इस वजह से कुछ समय के लिए सिर्फ आप इनके साथ थे, या आप उनको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे किसी रीज़न से। फैमिली भी इसमें एक रीज़न हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रही, इस वजह से नहीं दे पा रहे, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पर
लव स्पेल जैकैस, एक इंसान होता है ना, आपने कभी देखा होगा जब कभी भी प्यार नहीं मिला होता जिस इंसान को कभी भी अपने ज़िंदगी में, और मतलब आसपास वालों से भी नहीं मिला, आप मतलब किसी लवर से भी प्यार नहीं मिला, तो वो उतना ही ज़्यादा क्रेजी हो जाता है प्यार के लिए कि उसको प्यार चाहिए, बस सिर्फ प्यार, मतलब उसको लाइफ में और कुछ चाहिए ही नहीं। मतलब सब कुछ होता है उसके पास, यूनिवर्स ऐसा भी बनाया होता है, ऐसा बैलेंस किया होता है ना, लाइफ में उसको सब दे देगा, बट एक चीज़ से उसको कभी नहीं मिलेगा और उसके पीछे ये ज़िंदगी भर भागता रहेगा। वैसी सिचुएशन है यहाँ पर एकदम। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।